और बाकी सभी लोग, जो वक्ता रहेगा, जो कवियत्री रहेगी, वो अपना माइक ऑन रखेगा, बाकी लोग ऑफ करेंगे तो डिस्टरबेंस नहीं आएगा। ये आप सबसे अनुरोध है और आप सबको सुन सकेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो मैं श्रीमती रजनी साहू जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए, सरस्वती वंदना करें और 2 शब्द कहें। मां सरस्वती जी को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के आशीष से किया जा रहा है और मेरी एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत है आपके समक्ष। हे हंस वाहिनी परमेश्वरी, विद्या बुद्धि का विस्तार दे मां, तार दे देवागेश्वरी, कंठ में मेरे अपना अंत उतार दे मां, तार दे वीणावादिनी, स्वरों में मेरे मधुरता की झनकार दे मां, तार दे श्वेत कमलासिनी, करों से मेरे श्रद्धा सुमन स्वीकार ले मां, तार दे तेजेश्वरी, कोशिकाओं में मेरे शक्ति पुंज अपार दे मां, तार दे भावों की सागरिका, शब्द मेरे डूबे नहीं, इन्हें तार ले मां, तार दे। आप सभी को मेरा नमन। हमारे कार्यक्रम के समारोह अध्यक्ष बहुत सुंदर, अरविंद, अच्छा, बहुत अच्छी आपने पढ़ी। उनका स्वागत है। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विज्ञान दत्त जी का स्वागत है। नमस्कार। कमलेश जी को बहुत बहुत उनका भी स्वागत है। बस्तर से साहिल जैन जी और कस्तूरी जी का भी स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, कार्यक्रम का सूत्र संचालन मैं अश्विनी जी को सौंपते हुए उनसे कार्यक्रम के शुभारंभ की। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी। और सबसे पहले तो मैं जी बोलिए। हाँ, कुछ बोल रहे हैं? प्रारंभ कीजिए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी। सर्वप्रथम मैं सभी साहित्यकारों की तरफ से, सभी जो भी श्रोता इसमें जुड़े हैं, उन सबकी तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने आज इस शुभ अवसर पर ये पावस गीत संध्या का जो आयोजन किया है, वो निश्चित रूप से ही एक सफल कार्यक्रम होगा। और सफल इसलिए भी होगा क्योंकि हमारे साथ हमारे कवियत्रियों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप में एक हैसियत रखते हैं साहित्य के क्षेत्र में, एक मकाम है उनका, उनकी भी बात करूंगा मैं। तो मैं कार्यक्रम का आरंभ करता हूं। ये 2 पंक्तियां मेरे एक मित्र हैं, खारघर में रहते हैं, गजल लिखते भी हैं, गाते भी हैं, वो उनकी हैं। बहारों की महफिल सजाई है मैंने, बहारों की महफिल सजाई है मैंने, सितारों की महफिल सजाई है मैंने, कोई ना रहे बेखबर याद रखना, ये यारों की महफिल सजाई है मैंने। बहुत सुंदर। हालांकि इसमें सभी यार दोस्त नहीं है, बहुत परम आदरणीय लोग भी शामिल हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं और यहाँ से इस कार्यक्रम का आरंभ करता हूं। इस पावन गीत संध्या में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन बहुत ही खास है। सुधा साहित्य एवं सामाजिक संस्था द्वारा इस पावस गीत संध्या का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं संस्था की अध्यक्षा श्रीमती रजनी साहू जी को और संस्था की उपाध्यक्ष
श्रीमती शेफाली श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और कुछ पंक्तियां याद आती रहेंगी मुझे, जैसे कि खुद को इतना भी ना बचाया कर, खुद को इतना भी ना बचाया कर, शकील आजमी जी का ये पंक्तियां हैं, शेर के 4 मिसरे हैं। खुद को इतना भी ना बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, और चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। आप सब जानते ही हैं कि वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है और मानसून पूरे भारत में सक्रिय हो चुका है, और मुंबई में तो 2 दिन से खास तौर पे सक्रिय है। ऐसे अवसर पर इस पावन गीत संध्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। अच्छा, हमारे देश में वर्षा ऋतु को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। जैसे होली, दिवाली, वैसे ही वर्षा का भी हम लोग इंतजार करते हैं। और ऐसे अवसर पर यदि हृदय से कोई गीत फूट पड़े तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आज हम सभी अपने अपने गीत सुनाएंगे और पूरा आनंद लेंगे। साथ ही साथ हम आज कुछ न कुछ सीखेंगे भी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे साथ आज साहित्य के एक नहीं 2 अध्यापक हैं, जो अपने आप में अध्यापक भी हैं, विद्यालय भी हैं। एक तो आज के समारोह अध्यक्ष ही हैं श्री अरविंद राही जी, और दूसरे अध्यापक हैं श्री विज्ञान व्रत जी, जो आज के समारोह के मुख्य अतिथि भी हैं। तो मैं सुधा साहित्य सामाजिक संस्था की तरफ से और संस्था के सभी पदाधिकारियों की ओर से, आमंत्रित कवि कवियत्रियों की ओर से आप दोनों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं एक बार इनका स्वागत अपने अपने माइक ऑन करके तालियों से इन दोनों का स्वागत करें, ताकि इन्हें भी लगे कि हाँ, हमें जो धन्यवाद जो धन्यवाद हमारे अश्विनी ड्यूज हैं जी, वो हमें सभी का मिल बहुत रहे बहुत हैं। धन्यवाद। अच्छा, हमारे साथ आमंत्रित कवि कवियत्रियों में 3 कवि कवियत्रियां, जिसमें से एक कवित्री हैं और 2 कवि हैं, 2 गीतकार हैं, वो जुड़े हैं। तो हम वहां से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे एक एक पायदान चढ़ते जाएंगे और मंजिल की तरफ पहुंचेंगे। मेरी 4 पंक्तियां हैं जो आज के कार्यक्रम को एकदम सार्थक बनाती हुई हैं। वो इस तरह से हैं। मेरी आवाज आप सबको आ रही है ना, क्लियर? आ रही आ रही। जी। मेरी 4 पंक्तियां हैं। पहली बारिश आसमां से आई तो कविता हुई। पहली बारिश आसमां से आई तो आई तो कविता कविता हुई। हुई। आके मिट्टी की महक बिखराई तो कविता हुई। वाह वाह वाह, आके, बहुत खूब बहुत खूब। धन्यवाद। वाह। आके मिट्टी की महक बिखराई तो कविता हुई, और उसको आता देख के दिल गीत गाने लग गया। आहा। उसको आता देख के दिल गीत गाने लग गया, और आके वो भी जब शर्माई तो कविता हुई। क्या और कह रहे आके हैं। वो भी जब शर्माई तो कविता हुई। वो क्या तो कह कविता हुई। बहुत बहुत वाह वाह। धन्यवाद आदरणीय। जब जब अपने से श्रेष्ठ गीतकारों का, बड़े गीतकारों का, बड़े साहित्यकारों का आशीर्वाद मिलता है प्रशंसा के रूप में, तो दिल प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं आज के इस गीत संध्या की। सबसे पहले मैं ये बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है किसी के से, वो ऑफ कर लें तो डिस्टरबेंस नहीं आएगा। ये पता नहीं लग पा रहा है कहाँ से। सब लोग ऑफ कर लें अपना अपना माइक। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। बहुत ज्यादा है, ये समझ नहीं आ रहा है कैसे। थोड़ा 1-2 मिनट रुक के देखते हैं जरा। हाँ, अब रुक गया है। रुक गया ना विज्ञानवृत्त जी? हाँ हाँ हाँ, अब मुझे नहीं आ रहा, अब रुक अब गया। ठीक है। ये ऐसा ठीक। अगर रहेगा तो एकदम अब ठीक है। हाँ हाँ।
तो हमारे बीच एक ऐसी कवयित्री हैं जो जिन्होंने छोटी सी ही उम्र में लोगों का दिल जीत लिया है, और आज इनका दिल आप सबके दिलों पर आ गया, तो आप सब दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि मैं रजनी जी से इनकी बहुत तारीफ सुन चुका हूँ। ये बहुत अच्छी गीतकारा हैं, और शायद मुझे जहां तक मालूम है ये तरन्नुम में और लय के साथ गीत सुनाती हैं, और मंच पे छा जाती हैं बिल्कुल। और सबसे अच्छा मुझे लगा जो इनका नाम है, इनका नाम है खुशबू कस्तूरी। कस्तूरी इनका उपनाम है, पेन नेम है, और ये इस तरह का नाम है कि दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कस्तूरी को खुशबू से अलग नहीं किया जा सकता, और खुशबू को कस्तूरी से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों बिल्कुल साथ में ही है। बहुत ही खूबसूरत नाम इन्होंने रखा है अपना। और अभी पिछले जब से लॉकडाउन हुआ है, एक शेर हुआ था इस तरह से कि न आहट न खुशबू, न आहट न खुशबू, न दस्तक ही दर पे। अच्छा, न आहट न खुशबू, न दस्तक ही दर पे, न आहट न खुशबू, न आहट न खुशबू, न दस्तक ही दर पे, वो आए हैं मिलने मगर ऑनलाइन। वो आए हैं मिलने मगर क्या बात है, मगर क्या बात। ऑनलाइन। ये खुशबू की आहट है। और आज जो एकदम जी, ना खुशबू आएगी, ना आहट आएगी, ना दस्तक होगी दरवाजे पे, लेकिन ऑनलाइन मुलाकात होती है। ये माहौल हो गया है। तो ये पंक्तियां एकदम सार्थक हैं आज खुशबू कस्तूरी जी के ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी जब आमने सामने मिलेंगे तो आहट भी होगी, खुशबू भी होगी, दस्तक भी होगी। तो मैं उनको बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो आए और खुलकर एकदम, हम लोग सब परिवार के सदस्य हैं, और ये हमारे दो स्तंभ जो हैं, ये बहुत ही आत्मीयता से सुनते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा अभी ये मेरे संचालन के दौरान, एक एक पंक्ति बहुत ध्यान से सुनते हैं, और जहां दाद देनी होती है वहां दाद देते हैं, और ये उनका बड़प्पन है। तो मैं चाहता हूं कि खुशबू कस्तूरी जी आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। जी धन्यवाद। स्वागत है आपका। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और सबसे पहले, और मैं अपना पहला नारी शक्ति के ऊपर आप सभी को मैं सुनाती हूँ अपना। बदल कर दुख भरी बदल कर दुख भरी धार को जगा हिम्मत की धारा, बहुत आनंद पाती हूँ। धारा बहुत आनंद पाती हूँ। जहाँ में कोई तूफान हो या आंधी हो या हो पर्वत, जहाँ में कोई तूफान हो पर्वत, भला कैसी हो जीवन में दिशा को मोड़ जाती हूँ। भला कैसी हो जीवन में दिशा को मोड़ जाती हूँ। इस पंक्ति में मैं आप सभी का ध्यान चाहूंगी। बहुत सुंदर, समझ कर स्वागत है जी, धन्यवाद। समझ कर तुम नरम कलियां गुलेना, समझ कर तुम नरम कलियां गुलों को तोड़ मत देना। चमन की चांदनी है ये, अंधेरे छोड़ मत देना। चमन की चांदनी है ये, अंधेरे छोड़ मत देना। भले ही रात हो कैसी, सुबह आती ही आती है।
वाह भले- वाह वाह वाह। धन्यवाद सर। भले ही रात हो कैसी, सुबह आती ही आती है। अगर ज्वाला बनूं मैं तो, अगर ज्वाला बनूं मैं तो, जहां को भी जलाती हूँ। सही है, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। अगर ज्वाला बनूं मैं तो, जहां को भी जलाती हूँ। पंक्ति में मैं नारी शक्ति की महिमा का बखान करना चाहूंगी। स्वागत। कहीं झांसी की गाथा हूँ, कहीं परियों की रानी हूँ। कहीं झांसी की गाथा हूँ, कहीं परियों की रानी हूँ। कहीं दुर्गा सी बेटी हूँ, कहीं माँ की कहानी हूँ। कहीं दुर्गा सी बेटी हूँ, कहीं माँ की कहानी हूँ। सकल रूपों में तुम देखो, यही तो ही निशानी है। सकल रूपों में तुम देखो, मेरी ही तो निशानी है। पिता की लाडली होकर विदा भी मैं हो जाती हूँ। वाह 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 वाह। धन्यवाद। पिता की लाडली होकर विदा भी मैं हो जाती हूँ। कहीं संघर्ष हूँ थोड़ी, कहीं थोड़ी सी आशा हूँ। कहीं संघर्ष हूँ थोड़ी, कहीं थोड़ी सी आशा हूँ। कहीं तोला हूँ गहनों का, कहीं तोला हूँ गहनों का, कहीं बित्ती सी माशा हूँ। कहीं तोला हूँ गहनों का, कहीं बित्ती सी माशा हूँ। तेरी क्या कोई समझे कस्तूरी, तेरी कुर्बानियों को क्या कोई समझे कस्तूरी। जहर पीकर अदावत का मोहब्बत छोड़ जाती हूँ। वाह वाह। जहर पीकर अदावत का मोहब्बत छोड़ जाती हूँ। मोहब्बत छोड़ जाती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं चाहता हूँ एक रचना आप और प्रस्तुत करें। इतना कम समय देना उचित नहीं है आप जैसे साहित्यकार को। एक रचना और छोटी सी आप प्रस्तुत करें। जी। दो अंतरा सुना दे राम जी, है ना, याद है? मैं आप सभी से अनुरोध चाहूंगी कि मैं एक जय घोष के साथ ये कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। एक बार जी। बोलिए स्वागत जय है। श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है आपका, स्वागत है। करते हैं तेरा वंदन, करते हैं तेरी पूजा, करते हैं तेरा वंदन, करते हैं तेरी पूजा। हे राम इस धरा नहीं है दूजा। वाह वाह। करते हैं तेरा वंदन, करते हैं तेरी पूजा। हे राम इस धरा पे तुम सा नहीं है दूजा। सुंदर। मर्यादा
उपासक तुम ही हो दीन बंधु, मर्यादा के उपासक तुम ही हो दीन बंधु, तुम्हारी गर्जना से कैसे झुका था सिंधु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मर्यादा के उपासक तुम ही हो दीन बंधु, तुम्हारी गर्जना से कैसे झुका था सिंधु। मेरे राम की, मेरे राम की, मेरे राम की है महिमा, पत्थर न जल में डूबा। वाह वाह वाह। मेरे राम की है महिमा, पत्थर न जल में डूबा। हे राम इस धरा पे तुम सा नहीं है दूजा। सुंदर है। घट, जी धन्यवाद सर। घट घट में तुम समाए, घट घट में तुम समाए, नस नस में तुम समाए। घट घट में तुम समाए, नस नस में तुम समाए। दशरथ के एक वचन पे दशरथ वनवास भी निभाए। वाह वाह वाह। अच्छा, अच्छा है। धन्यवाद सर। अच्छा है भाई। दशरथ के एक वचन पे वनवास भी निभाए। रघुकुल की रीत का, रघुकुल की रीत का, रघुकुल की रीत का तब जयकार जग में गूंजा। हे राम इस धरा पे तुम सा नहीं है दूजा। इस कड़ी में मैं आप सभी का ध्यान चाहूंगी। जी। अभी स्वागत, तो स्वागत, स्वागत। स्वागत अभी है। तो श्री राम जी का मंदिर बन चुका है, वैसे इससे पहले लिखा हुआ था, तो मैं आप के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जी स्वागत है आपका। आरंभ करें। अनम्यूट कीजिए खुशबू जी, अनम्यूट करिए। म्यूट हो गया है। हाँ यस ठीक। क्षमा चाहूंगी आप सभी को। स्वागत है, आरंभ करें। जी इतना ही मैं समाप्ति करना चाहूंगी अच्छा अपना। अच्छा अच्छा, हो गया। मुझे लगा अभी कुछ बाकी है। बहुत लेकिन बहुत आपकी बहुत बहुत बाकी था। बहुत ही सुंदर, आपके दोनों रचना बहुत ही सुंदर। आपका प्रस्तुतिकरण उससे ज्यादा सुंदर है कि रचना ज्यादा सुंदर है, ये अंदाजा लगाना, इसके बारे में फैसला करना बहुत मुश्किल काम है। और बिल्कुल जी आप अपने नाम की तरह, खुशबू की तरह फैलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जब धन्यवाद। स्थिति सामान्य होगी तो आप जरूर मुंबई आए और यहाँ पर तरह तरह की गोष्ठियां या कार्यक्रमों में हिस्सा लें। जी और मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और इसके बाद हमारे गीदम से, ये हमारी जो कवित्री थी ये गीदम से थी, और वहीं से एक और बहुत ही प्रतिभाशाली रचनाकार आते हैं जो उनका तखल्लुस अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ बहुत अजीब सा तखल्लुस है, लेकिन मैं पूरा समर्थन करता हूं इनके तखल्लुस का। इनका नाम है विशाल जैन आवारा। जो आवारा शब्द है, ये एक गीतकार या एक गजलकार का आवारा होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मेरा आवारा होने से मेरा तात्पर्य घूम घूम कर अनुभव प्राप्त करने से है, ना कि निरर्थक ही घूमने से है। तो जब आप कई तरह के माहौल में, कई तरह की परिस्थितियों में आप घूम के आते हैं, घट घट, जैसे हम लोग कहते हैं घाट घाट का पानी पी के आते हैं, तो उस अनुभव के बाद जो रचनाएं उत्पन्न होती हैं उसका तो कहना ही क्या। और जिस तरह से हमारी कस्तूरी जी
बहुत ही प्रख्यात हैं अपने गीदम में, और आगे चलकर इनका भविष्य सुनहरा है। उसी तरह से विशाल जैन आवारा जी भी कहीं से उनसे कम नाम नहीं रखते हैं, और धीरे धीरे इनकी ख्याति जरूर बढ़ेगी, ऐसा आपकी प्रस्तुति से, आपकी रचनाओं से ज्ञात होता है। तो मैं विशाल जैन जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। एक शेर है हबीब जालिब जी का, एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं, बहुत दुनिया अच्छे, बहुत वाले अच्छे। दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। इन्हीं पंक्ति, इसी शेर के साथ मैं विशाल जैन आवारा जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और वो भी कस्तूरी जी की तरह खुलकर अपनी रचनाएं रखें। सब परिवार के सदस्य हैं और जी। सबको अपनी रचनाओं से अभिभूत करें। जी धन्यवाद सर। मैं अभी क्या हुआ है, आप लोगों ने मुझे फंसा दिया है, जी कारण बता रहा हूँ। जी, जनता की अदालत है। जी जी। क्या अभी कोयल सी बोली सुनी है आपने? जी जी। अब कौवे की गोली सुनोगे तो मजा कहाँ से आएगा? लेकिन कोई बात नहीं, भाव शब्दों में छुपा होता है कहीं ना कहीं। आपके जी, शब्द जब आप प्रस्तुत करेंगे तो हम भाव उसके ले लेंगे। जी सभी पटल पर उपस्थित, इस डिजिटल पटल पर उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और पहली मर्तबा हम आपसे रूबरू हुए हैं, तो क्षमा हमें भी चाहूंगा कि जी विशेषकर जी रजनी मैम का भी मैं खास मतलब धन्यवाद अदा करूंगा, क्योंकि उन्हीं की ही बदौलत हम लोग, उन्होंने मुझे पहले भी कहा था बट कभी हमने अटेंड नहीं किया था तो समझ नहीं आता था। इस बार बोले कि भाई आप लोग क्या है, तो मैं बोला मैम सॉरी, जल्दी करेंगे इस बार। और हम लोग अभी भी डरते से कुछ आते ही हम लोगों ने किया है। चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरा परिचय दो लाइनों के माध्यम से देना चाहूंगा। स्वागत है आपका, स्वागत। जी, कि न दोहराए खुद को शायद, न दोहराए खुद को शायद वो इतिहास लिखता हूँ, न दोहराए खुद को शायद वो इतिहास लिखता हूँ। अपने बारे में क्या कहूँ दोस्तों, अपने बारे में क्या कहूँ दोस्तों, इंसानों जैसा दिखता हूँ। वाह वाह वाह। और अरे इस आप जीवन को आप गाने की बात कर रहे थे, लेकिन आवाज, आपकी आवाज ही इतनी दमदार है कि उसी में मजा आ गया। आराम करें। जी 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 धन्यवाद। कि इस जीवन की तालीम है अभी अधूरी, इस जीवन की तालीम है अभी अधूरी, कहीं ठहरता हूँ, कहीं चलता हूँ और कहीं सीखता हूँ। जी इस जीवन की तालीम है अभी अधूरी, कहीं ठहरता हूँ, कहीं चलता हूँ, कहीं सीखता हूँ। अपने बारे में क्या कहूँ दोस्तों, इंसानों जैसा दिखता हूँ, इंसानों वाह जैसा दिखता हूँ। बहुत वाह अच्छा। वाह वाह। चंद लाइनें आज के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा, थोड़ा सा मिलता जुलता भी है कि मतलब वर्तमान परिस्थिति के ऊपर भी, और ये सार्थक लाइनें आगे मुझे लगता है कि रहनी मतलब जो सुनेंगे तो आप लोग इस बात को भली भांति जज कर पाएंगे जी कि गरीब नवाजों की झोली है खाली, गरीब नवाजों की झोली है खाली, जिन्हें भरने को फिर करम चाहिए, करना ही पड़ेगा गुजारा अधूरा, करना ही पड़ेगा गुजारा अधूरा, मगर जीवन में कहाँ किसको गम चाहिए। वाह वाह। और नहीं रोशनी से कोई दुश्मनी है, नहीं रोशनी से कोई दुश्मनी है, अंधेरा तो छुपाने को गम चाहिए, करना वाह ही वाह। पड़ेगा गुजारा अधूरा, जीवन में मगर कहाँ किसको कम चाहिए। मैं यूं तोड़ दूंगा ये दर ये दीवारें ऊंची सनम, वाह मैं यूं तोड़ दूंगा ये दर ये दीवारें ऊंची सनम, ठिकाना मुझे तेरा हमदम चाहिए, बहुत ठिकाना मुझे सुंदर। तेरा हमदम चाहिए। और हैफी की चमक हो गई चांदनी की, हैफी की चमक हो गई चांदनी की, उजाले को रूहाना सनम चाहिए, उजाले सुहाना को सनम, बहुत बढ़िया। सनम चाहिए। और वाह वाह। इसके अंत की पंक्तियों में आपको कहना चाहूंगा कि ये चीजें जो है सभी के जीवन में आती है, और सभी के जी उत्थान के लिए दो लाइनें मैंने दिल से लिखी है, बहुत मतलब दिल से स्वागत है। मानता हूँ कि वो दे देगा तुझको, वो दे देगा तुझको इबादत में सब कुछ, हाँ वो हाँ हाँ, दे क्या देगा मित्रा। तुझको इबादत में
सब सब कुछ, कुछ मगर चाहतों में भी दम दम चाहिए। चाहिए, दम चाहिए। तो ये शुरुआत के छंदों में मैंने जो पंक्तियों में पढ़ा, ये जी अपना एक था। आइए और मैं एक अपनी एक गीत पे आता हूँ, जिसे जी, मैंने अभी स्वागत। हाल ही में कुछ एक तरन्नुम पे लिखा था। हम्म, तो आपको किसी प्रसिद्ध गीतकार का ध्यान आएगा, किंतु ये मेरी मतलब शब्दावली मेरी अपनी है। हम्म, तो आप सभी के समक्ष मैं उसे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत। मैं भी मैं ना रहा, तुम भी तुम ना रहे, मैं भी मैं ना रहा, तुम भी तुम ना रहे, आईना भी था गुमसुम उसी हाल पर, चांद चलता रहा, मैं मचलता रहा, चांद चलता रहा, मैं मचलता रहा, नींद टूटी के छूटी उसी हाल पर, वाह वाह। मैं अच्छा भी अच्छा, मैं बढ़िया ना बढ़िया। रहा। जी हाँ, स्वागत है, बोलिए, आप पढ़िए, जी 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 जी। आनंद आ रहा है। आगे की कड़ियों में ध्यान देंगे। ऐसे बारिश सी मुझ पर हाँ, बरसने लगी, ऐसे बारिश सी मुझ पर बरसने लगी, यादें रुकती कहाँ है किसी रोक पर, वाह ऐसे वाह। बारिश सी मुझ पर बरसने लगी, यादें रुकती कहाँ है किसी रोक पर, तेरी यादों के संग संग था मैं भी चला, तेरी यादों के संग संग था मैं भी चला, मुझसे बिछड़ी थी जाकर उसी चौक पर, वाह बढ़िया वाह, बढ़िया, अच्छा है। सुंदर है। मुझसे बिछड़ी थी जाकर उसी चौक पर, रोते रोते भी ये आंखें रोई नहीं, रोते रोते भी ये आंखें रोई नहीं, जम गई पत्थरों सी उसी हाल पर, वाह 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 वाह। मैं भी मैं ना रहा। धन्यवाद बहुत सर। सुंदर, बहुत सुंदर। बढ़िया बढ़िया। आगे की पंक्तियों में देखिए, जब जी सभी के जीवन में एक दौर आता है और चले भी रहता है, हर एक के दिल में गम होता है, तो उन पंक्तियों को मैंने साधारण अर्थों में प्रस्तुत करने की एक कोशिश की है। आगे मैं पढ़ता हूँ जी। कि मुस्कुराना है मुश्किल हर एक हाल पर, मुस्कुराना है मुश्किल हर एक हाल पर, कैसे कह दे के दिल में कोई गम नहीं, हाँ हाँ। कैसे कह दे के दिल में कोई गम नहीं, सिलसिले दरमिया कुछ बने ना बने, सिलसिले दरमिया कुछ बने ना बने, टूट जाना भी आखिर कोई कम नहीं, टूट जाना भी आखिर कोई कम नहीं, जिंदा दिल है मेरा, और कीजिएगा, बड़े दिल से लिखिए इसको, जी जी, सब सुन रहे हैं, जिंदा मुंह दिल धो के सुन रहे हैं सब। है मेरा, कोई शीशा नहीं, जिंदा हाँ, दिल है मेरा, कोई शीशा नहीं, टूट जाता ये कैसे उसी हाल पर,
मैं भी मैं ना रहा, तुम भी तुम ना रहे, आईना भी था गुमसुम उसी हाल पर, चांद चलता रहा, मैं मचलता रहा, चांद चलता रहा, मैं मचलता रहा, नींद टूटी के छूटी उसी हाल पर, मैं भी मैं ना रहा। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। धन्यवाद सभी का सर, धन्यवाद। जी। चिराग जैन जी ने भूमिका तो ऐसी बनाई जी कि जैसे उनको कुछ आता नहीं है, वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाएंगे, लेकिन बाद में ये सब शायद प्रतिभावान लोगों का एक अदा होती है कि जी इस तरह की भूमिका उन्होंने तो सबको मंत्रमुग्ध कर दिया और बहुत ही आनंद आया, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जी और जी धन्यवाद। आप दोनों ही धीरे धीरे गीदम से बाहर निकलें और अलग अलग शहरों में आपको आमंत्रित किया जाए, ऐसी मेरी कामना है। जी और जी सर, बिल्कुल बिल्कुल और सर, धन्यवाद सर। रजनी जी से आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही आप काफी आगे जाने की उम्मीदें हैं आपकी। अरे वो चलिए। तो जी जी, जी हमें बोल। इतना स्नेह करती हैं कि मतलब सोचिए, मतलब हम लोग ही ध्यान नहीं दे पाए, उन्होंने ही अभी इस बार मुझे थोड़ा सा उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, खुशबू को तो जोड़ो। तो क्या है, एक साथ थोड़ा हो नहीं पा रहा था, मैं उनका विशेष धन्यवाद व्यक्त करूंगा, और बिल्कुल भविष्य में भी यथासंभव हम प्रयास करेंगे। ये मम्मी का फोन आ मतलब रहा था। जी 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 सर, चलिए। जी जी अब इसके बाद हम चलते हैं आज की इस गीत संध्या के अगले पड़ाव की तरफ। हाँ तुम कर, फिर आ रहा है। इस गीत संध्या के अगले पड़ाव की तरफ। तो अब अगले पड़ाव पर मैं एक ऐसे गीतकार को आमंत्रित करना चाहता हूं जो शुद्ध रूप से शायद गीतकार ही हैं। उनकी बाकी रचनाएं मैंने तो कम सुनी है, शायद लिखते होंगे, लेकिन वो गीतों में उनको महारत हासिल है। झांसी के पास एक गांव है, वहां से आते हैं, काफी समय से मुंबई में रहते हैं, और ये अलग अलग क्षेत्रों में लिख चुके हैं। और इनका नाम है कल्पेश यादव जी। और ये जो हैं अपने आप को विज्ञापित नहीं कर पाते, अपना विज्ञापन नहीं कर पाते, अपने को प्रमोट नहीं कर पाते। शायद थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि वो थोड़ा शाई नेचर के हैं, और अपने आजकल का जमाना वो पुराना जमाना नहीं है कि अगर आपकी प्रतिभा आपको आगे लाएगी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा विज्ञापन की एक जरूरत पड़ती है। जो आज का दौर है, प्रतिभा तो प्रथम स्थान पर होती ही है, लेकिन उसके साथ आप कैसा माहौल बनाते हैं उसका भी एक असर पड़ता है। और ये शायद मेरे हिसाब से उनमें एक छोटी सी कमी रही होगी। बाकी उनके हुनर में, उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे बांसुरी वादक हैं। मैंने स्वयं इनको सुना है, इनको बांसुरी बजाते हुए, बहुत ही अच्छे बांसुरी वादक हैं। और शायद इसलिए भी ऐसा होगा क्योंकि ये यदुवंशी हैं, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण वहां उस युग के, बल्कि आज के युग के भी महान संगीतकार हैं और रहेंगे भगवान श्री कृष्ण, और ये खुद भी यदुवंशी है। शायद वो एक कनेक्शन होगा इनका उनसे। तो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। और ये एक अलग मुद्दा है, आज महफिल है गीतों की, शब्दों की बात कर रहे हैं हम, सब शब्द साधक हैं। आज लेखन की बात होगी, वचन की बात होगी, गीतों की बात होगी। तो मैं ये कहूंगा, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ, दूसरे परिप्रेक्ष्य में, तो ये भाषा के संगीतकार हैं। मैं भाषा के संगीतकार शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए भाषा का संगीतकार इनको कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी ये लिखते हैं उसमें अपने आप ही एक गेयता होती है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो भी लगेगा कि आप उसको गा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है किसी भी गीतकार, गजलकार की, कि उसकी रचना में गेयता अपने आप ही आनी चाहिए, उसमें कुछ संगीतकार को कुछ खास मेहनत ना करनी पड़े। और बिल्कुल मैं बिल्कुल यही एकदम कहना अच्छी बात चाहता कही।
जी। बस्तर से शरद कुमार जी भी हमारे बीच में उपस्थित है और उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम किया है। तो जी हाँ, सनत कुमार जैन जी कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत है। और वह, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो इस कार्यक्रम में हमें सुनने या देखने आएंगे। तो मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सनत कुमार जैन जी का। और ऐसे ही उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। और भी जितने श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ और 4 पंक्तियों से कल्पेश जी को आमंत्रित करता हूँ। ये मेरी खुद की पंक्तियां हैं। गीत गाना चाहता था, गुनगुनाता रह गया। ये कल्पेश जी के ऊपर शायद बिल्कुल सार्थक बैठती होंगी। गीत गाना चाहता था, गुनगुनाता रह गया, और सब जहां खुलकर हंसे मैं मुस्कुराता रह गया। गीत गाना चाहता था, गुनगुनाता रह गया, सब जहां खुलकर हंसे मैं मुस्कुराता रह गया। और सब नुमाइश करके हमदर्दी का तमगा पा गए, और मैं खुददार जख्मों को छुपाता रह गया, और मैं खुददार जख्मों को छुपाता रह गया। कल्पेश यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि आप गा के, जिस तरह से जो आपकी स्टाइल है, जो आपका स्वैग है, उसी तरह से आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। कल्पेश यादव जी। अनम्यूट करिए कल्पेश जी। हाँ, अनम्यूट करिए अपने को। हाँ, अब आप रचना पाठ, अपना गीत आरंभ करिए। जी, सभी को नमस्कार करता हूँ और आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे इस पटल पर जुड़ने का मौका दिया है और अच्छे अच्छे कवियों से मुलाकात हुई है इसके द्वारा। तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और रजनी आपका भी जी स्वागत है। और अश्विनी जी को मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है और मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं कुछ कोई बड़ी भूमिका ना बनाते हुए मैं अपनी कविता को शुरू करता हूँ। जी। कविता है चल पड़ो। चलिए। चल पड़ो, चल पड़ो, आगे बढ़ो, हुनर के हीरे अपनी राहों में जड़ो। चल पड़ो, आगे बढ़ो, हुनर के हीरे अपनी राहों में जड़ो। चल पड़ो, चल पड़ो, मंजिलें आवाज देती हैं तुम्हें, मंजिलें आवाज देती हैं तुम्हें। रह गुजर तुमको चुना है वक्त ने, मंजिलें आवाज देती हैं तुम्हें। रह गुजर तुमको चुना है वक्त ने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू जी, धन्यवाद। चांद तारे छूने आसमां तक बढ़ो, चांद तारे छूने आसमां तक बढ़ो। चल पड़ो, आगे बढ़ो, हुनर के हीरे अपनी राहों में जड़ो। चल पड़ो, चल पड़ो, जोश और जज्बात ही तो जीत है, जोश और जज्बात ही तो जीत है। इन थपेड़ों में मधुर संगीत है, जोश और जज्बात ही तो जीत है। इन थपेड़ों में मधुर संगीत है। तोड़ बंधन बाधाओं से लड़ पड़ो, तोड़ बंधन बाधाओं से लड़ पड़ो। बहुत सुंदर। आगे बढ़ो, हुनर के हीरे अपनी राहों में जड़ो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कर गुजरने की जो दिल में ख्वाहिश है, कर गुजरने की जो दिल में ख्वाहिश है।
फिर मुकद्दर को कहाँ गुंजाइश है, हाँ, क्या बात। कर गुजरने की जो दिल में ख्वाहिश है, फिर मुकद्दर को कहाँ गुंजाइश है, रात रानी और चमेली से झड़ो, रात रानी और चमेली से झड़ो। वाह वाह बहुत बढ़िया, वाह बहुत वाह बढ़िया। रात रानी और चमेली, बहुत बढ़िया। धन्यवाद 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 जी आपका। चल पड़ो आगे बढ़ो, कर गुजरने की जो दिल में ख्वाहिश है, कर गुजरने की जो दिल में ख्वाहिश है, फिर मुकद्दर को कहाँ गुंजाइश है, रात रानी और चमेली से झड़ो, चल पड़ो आगे बढ़ो, चल पड़ो आगे बढ़ो, हुनर के हीरे अपनी राहों में जड़ो, चल पड़ो आगे बढ़ो, चल पड़ो। धन्यवाद बहुत सुंदर। और मैं धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपकी प्रशंसा करते हुए मैं चाहता हूं कि एक बहुत ही सुंदर सा गीत जो आपको खुद को बहुत अच्छा लगता हो वो आप गाकर सुनाएं। ठीक है जी, एक मैं देशभक्ति है उसमें, तो मैं सुनाना चाहता हूँ। वीर शिवा का हिंद हमारा, वीर शिवा का हिंद हमारा, राणा को रोटी से प्यारा। आगे बढ़ गया जाता। वीर शिवा का हिंद हमारा, राणा को रोटी से प्यारा, बापू का ये राम राज ऋषि दयानंद का सपना है, ये भारत अपना है, आओ इसका निर्माण करें, ये भारत अपना है। वीर शिवा का हिंद हमारा, राणा को रोटी से प्यारा, बापू का ये राम राज ऋषि दयानंद का सपना है, ये भारत अपना है। बहुत सुंदर। इसका निर्माण करें, ये भारत अपना है, ये भारत अपना है। लाइनें सुनिए। रोग ग्रस्त जिसने रख छोड़ा, रोग ग्रस्त जिसने रख छोड़ा, हटा दो उन हैवानों को, घातक हैं जो अपने वतन के, मिटा दो उन शैतानों को। रोग ग्रस्त जिसने रख छोड़ा, हटा दो उन हैवानों को, घातक हैं जो अपने वतन के, मिटा दो उन शैतानों को। भाग्य विधाता हम निर्माता, भाग्य विधाता हम निर्माता, किसका रास्ता तकना है, ये भारत अपना है। बहुत खूब, धन्यवाद। भाग्य विधाता हम निर्माता, भाग्य विधाता हम निर्माता, किसका रास्ता तकना है, ये भारत अपना है, आओ इसका निर्माण करें, ये भारत अपना है, ये भारत अपना है। आगे सुनिए। स्वागत है आप। चांद नहीं है दूर, हथेली पर लाके दिखलाना है, चांद नहीं है दूर, हथेली पर लाके दिखलाना है, सूरज की किरणें समेट के शक्ति इसे बनाना है। चांद नहीं है दूर, हथेली पर लाके दिखलाना है, सूरज की किरणें समेट के शक्ति इसे बनाना है। दृढ़ संकल्प आस की अग्नि,
दृढ़ संकल्प आस की अग्नि में मिलजुल कर तपना है, ये भारत अपना है। आओ वाह वाह इसका निर्माण करें, ये भारत अपना है, ये भारत अपना है। नदियों सुंदर। से नदियों को जोड़ के, नदियों से नदियों को जोड़ के हरित क्रांति को लाना है। वाह नदियों से नदियों को जोड़ के हरित क्रांति को लाना है। पर्वत की चट्टानों पर चढ़, पर्वत की चट्टानों पर चढ़ हमको कमल खिलाना है। दुर्गम दूर विषमताओं में, दुर्गम दूर विषमताओं में भी चल कर नहीं थकना है, ये भारत अपना है। वाह वाह आओ इसका निर्माण करें, ये भारत अपना है। वीर बहुत शिवा सुंदर। का हिंद हमारा, राणा को रोटी से प्यारा। बापू का ये राम राज, ऋषि दयानंद का वाह, वाह, वाह। सपना क्या है, कहना। ये भारत अपना बहुत है। सुंदर। आओ इसका निर्माण करें, ये भारत अपना है। आखिरी है, जी स्वागत है, राम मजा आ रहा है। कृष्ण गौतम कणाद, राम कृष्ण गौतम कणाद जैसे देवों की भूमि है। राम कृष्ण गौतम कणाद जैसे देवों की भूमि है। पावन पूज्य मातु के जैसी माता, पावन पूज्य मातु के जैसी ये वेदों की भूमि है। राम कृष्ण गौतम कणाद जैसे देवों की भूमि है। पावन पावन पूज्य मातु के जैसी ये वेदों की भूमि है। प्राणों से प्यारे भारत का, प्राणों से प्यारे भारत का झंडा ऊंचा रखना है, ये भारत अपना है। वाह प्राणों वाह से प्यारे भारत मजा आ का गया। झंडा ऊंचा रखना है, ये भारत अपना है। आओ इसका निर्माण वाह, वाह, करें, वाह। ये भारत अपना है, ये भारत अपना है। वीर शिवा का हिंद हमारा, राणा को रोटी से प्यारा। बापू का ये राम राज, ऋषि दयानंद का सपना है, ये भारत अपना है। आओ इसका निर्माण करें, ये वाह वाह भारत वाह अपना है। धन्यवाद बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत अ, बहुत बहुत अच्छा बहुत गीत, बहुत बहुत अच्छा गीत। बहुत मजा बहुत आ आपका गया, धन्यवाद। मजा आ गया। और बहुत हमारे ये गीत सुनते सुनते मैं अपने घर पे पहुंच गया। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद और जी। बहुत अच्छा गीत। वाह जी। वाह वाह। बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर गीत आपने अंत में पेश किया। और हमारे जो मुख्य अतिथि जी थे वो भी झूम रहे थे, हमारे अध्यक्ष साहब भी बहुत सुंदर और वहाँ बहुत कर बहुत रहे थे। शुक्रिया जी, बहुत बहुत और धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। और अभी तक जी 3 बताइए। लोगों ने जो कविता पाठ किया, तीनों ने ही बहुत ही सुंदर समा बांधा है। मैं तीनों बहुत को शुभकामनाएं देता बहुत हूँ। अच्छा लगा। और इसके बाद मैं चाहता हूं कि यदि रजनी जी कोई रचना पेश करना चाहती हैं या नहीं, उनका थोड़ा कंफर्म नहीं था, इसलिए मैं उनसे ये सवाल पूछ रहा हूं। आपका क्या विचार है रजनी जी? बस 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 बस। चलो आप लोग घी डाल दिया। बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई, बोलिए। आपकी रचना, आप सागर आमंत्रित हैं मंच पर आवासीय कार्यक्रम में, आप अपनी रचनाएं प्रस्तुत करिए। आपने आप करिए, फिर हम करते हैं, आप करिए। ठीक है, तब तक आप थोड़ा जी जी जैसा कि सूत्र संचार सोनी जी, उम्मीद जी, अब आपकी बारी है। आप अपनी और गीत से आप रजनी जी के लिए, जी। रजनी जी के लिए आप भूमिका हैं, भूमिका का काम करेंगे रजनी जी के ये लिए। बात भूमिका आपने का सही, काम अभी तो ऐश्वर्या उमेश जी पढ़ रहे हैं। सही सही जी। नहीं, कह रहे हैं कि मैं रजनी जी के लिए भूमिका का काम करूंगा, ये उन्होंने कहा ना।
बिल्कुल भाई कोई बिल्कुल महल बिल्कुल बिल्कुल कोई सही। महल बहुत बनता बहुत महल बहुत बनता है, बहुत जी कोई जी अच्छा मकान बनता है, अच्छा महल बनता है, तो उसके आसपास पार्क रखा जाता है ना, उसमें ग्रीनरी रखी जाती है, तो गुलशन एक माहौल क्रिएट होता है पूरा का पूरा, जी है ना। आप बड़े बड़े स्वागत, आपका स्वागत। जी। सबसे पहले मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं आप सबको, और विशेष तौर पर जितने भी कवि कवयित्रियां हमसे जुड़ी हैं वो, और पदाधिकारी और बाकी सभी श्रोतागण, और सबके बाद हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री विज्ञान व्रत जी, जो कि अपनी एक अलग ही हैसियत रखते हैं, अपनी अलग ही शख्सियत है उनकी, भारतवर्ष में भी और उसके बाहर भी। और हमारे आज के समारोह अध्यक्ष श्री अरविंद राही जी, मैं उन दोनों से अनुमति लेना चाहता हूं और उसके बाद अपनी एक रचना प्रस्तुत करूंगा। स्वागत है अश्विनी जी। स्वागत है आपका, जी। आपका स्वागत। जी देखिए, आज की जो सब्जेक्ट है पावस गीत संध्या, ये विषय है, तो मैं इसी विषय के अंतर्गत अपनी ये गीत पेश करूंगा। ये डिस्टरबेंस फिर से आया है, एक बार जरा उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बीच में चला गया था वो, अब चला गया, शायद फिर से चला गया। चलिए, पावस गीत संध्या, तो उसको चाहता हूं कि उसी विषय के भीतर रहकर अपनी रचना प्रस्तुत करूं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बारिश का आगमन हर्षोल्लास का विषय है। रचनाकार कवियों गीतकारों के लिए तो स्वर्णिम अवसर है कि कुछ नया लिखें, कुछ ना कुछ निकलता है हृदय से। इसलिए मैंने करीब 3-4 साल पहले ये गीत लिखा, लेकिन इसका परिप्रेक्ष्य कुछ दूसरा है। मैं बात करना चाहता हूँ सन 2005 की। 26 जुलाई 2005 एक ऐसा दिन था जब ऐसी बरसात हुई कि पूरी मुंबई बारिश में डूब गई थी और त्राही त्राही मच गई थी। आप लोगों ने समाचारों के माध्यम से बात सुनी होगी। तो मैं आपको उसी दौर में ले जाना चाहता हूं, और मैंने जो गीत लिखा है ये उसी को ध्यान में रखकर लिखा है। तो मैं इस गीत को आरंभ करता हूं। इस सफर में आप मेरे साथ रहें, और वो मुंबई कैसे किन हालातों से गुजरी होगी, ये कुछ विचार मेरे मन में आए, जो मैं गीत लिख पाया त्रुटियों के साथ आपके सामने रखता हूं। स्वागत अश्विनी स्वागत जी। है आपका, स्वागत। ये 4 पंक्तियां भी बन गई थी, तो वो पहले पंक्तियां पढ़ देता हूं, फिर गीत आरंभ करता हूं। तुम्हें तुम्हें पता है तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तुम्हें पता है तुम्हें कितना प्यार करते हैं, महीनों पहले से सब इंतजार करते हैं। सितम ढाता है जब ये मई जून का सूरज, तड़प के तब सभी तुझसे गुहार करते हैं, तड़प के तब सभी तुझसे गुहार करते हैं। वाह और वाह। आओ अतिथि बन के, आओ अतिथि बन के, ना के आतताई की तरह, आओ अतिथि बन के ना के आतताई की तरह, और मेघ फिर ना बरसना 26 जुलाई की तरह। आओ अतिथि बन के ना के आतताई की तरह, मेघ फिर ना बरसना 26 जुलाई की तरह। और ये क्या अंतरा कहने, है वाह वाह वाह। जी। आओ तुम बरसात लेकर, खुशियों की सौगात लेकर, आओ तुम बरसात लेकर खुशियों की सौगात लेकर, पर ना आना फिर कभी तुम बाढ़ के हालात लेकर, पर ना आना फिर कभी तुम बाढ़ के हालात लेकर। आओ तो सब करे स्वागत जैसे आई हो बारात, और जाओ तो सब रोए बेटी की विदाई की तरह। मेघ फिर ना बरसना 26 जुलाई की तरह, मेघ फिर ना बरसना 26 जुलाई की तरह। आओ तो सब करे स्वागत जैसे आई हो बारात, और जाओ तो सब रोए बेटी की विदाई की तरह, और मेघ फिर ना बरसना 26 जुलाई की तरह। क्या और कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। वाह। ये दूसरा बंद। मुल्क में बरकत के जैसा, मुल्क में बरकत के जैसा, खेत में अमृत के जैसा, खूब बरसो दश्तो सहरा में किसी रहमत के जैसा, और खूब वीरानों में बरसो तोड़ के तुम कीर्तिमान, खूब वीरानों में बरसो तोड़ के तुम कीर्तिमान,
बहुत पर सुंदर। शहर में बरसना तुम खुशनुमाई की तरह, और मेघ फिर ना बरसना 26 जुलाई की तरह, मेघ फिर ना बरसना 26 जुलाई की तरह। और हर्ष आशा कष्ट मोचक गर्व और सम्मान बनके, हर्ष आशा कष्ट मोचक गर्व और सम्मान बनके, अतिथि तो भगवान जैसा आओ तुम भगवान बनके, पर ना आना एक अहंकारी का तुम अभिमान बनके, पर ना आना एक अहंकारी का तुम अभिमान बनके, वध नहीं निर्दोष का करना कसाई की तरह, क्या बात मेघ है। फिर ना बरसना 26 जुलाई की तरह, बहुत मेघ फिर ना बरसना 26 जुलाई की तरह। हमारे कल्पेश यादव जी, रजनी जी, राही जी, ये सब तो मुंबई के ही हैं, इनको मालूम है क्या बीती थी उस टाइम पे। थे सभी भयभीत और रुकती गई थी सबकी श्वास, थे सभी भयभीत और रुक सी गई थी सबकी श्वास, कड़कती बिजली में तुम क्यों कर रहे थे अट्टहास, थे सभी भयभीत और रुक सी गई थी सबकी श्वास, कड़कती बिजली में तुम क्यों कर रहे थे अट्टहास, दृश्य ऐसा कि अदृश्य हो गई थी सारी धरा, पूरा पानी पानी, दृश्य ऐसा कि अदृश्य हो गई थी सारी धरा, ऐसी क्या नाराजगी बरसे फिदाई की तरह, मेघ फिर ना बरसना 26 जुलाई की तरह, क्या मेघ बात फिर ना बरसना 26 जुलाई की तरह। और एक सबसे बड़ा कारण ये रहा था कि उसी इतना बारिश हो रही थी और उसी समय समुद्र में हाई टाइड आया हुआ था, तो पानी समुद्र में भी जाना नहीं जा पा रहा था। जब समंदर ने किया इनकार जल लेना तेरा, जब समंदर ने किया इनकार जल लेना तेरा, त्राही त्राही मच गई और कांप उठती थी धरा, त्राही त्राही मच गई और कांप उठी थी धरा, तैरते थे शव, तैरते थे शव तेरे बरसाए जल की सतह पर, वाकई में ऐसा मंजर था, तैरते थे शव तेरे बरसाए जल की सतह पर, एक दिन में बरसे तुम 1100 मिलीमीटर, हाँ, याद आता है वो दिन सबको बुराई की तरह, मेघ फिर ना बरसना 26 जुलाई की तरह, मेघ फिर ना बरसना 26 जुलाई की तरह। ये एक तरह का प्रार्थना गीत है और अंतिम बंद मैं आपको देता हूं, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। आया सत्य सत्य ये भी है कि केवल दोष तेरा ही नहीं, सत्य ये भी है कि केवल दोष जी तेरा भाईजान ही नमस्कार। नहीं, कुछ तो हाई टाइड बेहतर थी व्यवस्था भी नहीं, सत्य हाँ, ये हाँ, भी है कि केवल कैसी दोष तबीयत है आपकी? तेरा ही तबीयत कैसी है नहीं, आपकी? कुछ हाँ, तो बढ़िया हाई है, टाइड बेहतर थी व्यवस्था भी नहीं, पर बहुत यदि तुम ना दिखाते अपना हाँ, विभत्स रौद्र रूप, छवि ना बनती तुम्हारी ये भयानक और कुरूप, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पर यदि बहुत तुम ना दिखाते अपना विभत्स रौद्र रूप, छवि ना बनती तुम्हारी ये भयानक और कुरूप, तुमसे विनती है कि अब ऐसा नहीं करना कभी, तुमसे विनती है कि अब ऐसा नहीं करना कभी, तुम हो जीवन मृत्यु का ये रूप जी ना जी धरना कभी, तुम हृदय में सबके रहते हो विशिष्ट स्थान पर, हाँ, तुम हृदय में सबके रहते हो विशिष्ट स्थान पर, आस्थाएं ऐसी है तुमसे जैसी भगवान पर, आस्थाएं बहुत ऐसी है तुमसे जैसी हो भगवान पर, और कामना है बस यही तुम पूज्य ही सबके रहो, कामना वाह, है वाह, बस वाह, यही बहुत तुम खूब, पूज्य बहुत ही खूब, सबके रहो, याद रखें सब तुम्हें नेकी भलाई की तरह, और मेघ वाह, वाह, फिर वाह, ना वाह, वाह, बरसना 26 जुलाई की तरह, मेघ बहुत फिर बढ़िया, ना बरसना 26 जुलाई की तरह, मेघ फिर ना बरसना 26 जुलाई की तरह। बहुत बढ़िया। और अपनी इस रचना के बाद, इस गीत के जी बाद, अब हम लोग बहुत एक खूब, ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया, एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर अब हमें बहुत ही एकाग्र होकर सुनने की जरूरत है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं ये अपने कि गीत प्रस्तुत करना है, आप सभी की अनुमति हो। कहीं से कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, आप लोग अपना अपना हाँ, माइक को म्यूट कर ले। मेरा एक
मेरी ये रचना आप सबके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रजनी जी कहाँ हैं? जी स्वागत बताएं, स्वागत है, रजनी जी बताएं। जी 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 स्वागत है आपका। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे कौन? आदरणीय विज्ञान रथ जी। हाँ बोलिए विज्ञान जी। जी आप पढ़े ना। अच्छा अभी रजनी जी अभी इसको और कोई है ना? और कोई नहीं ना अभी? हेलो एक हाँ, मिनट ठीक। में या ये इससे निपट लो। मैं कोई भी पढ़ सकता है क्या? चल रहा है, मैं अभी फोन करता हूँ दोबारा। नहीं आदरणीय, ये थोड़ा सा प्रोग्राम पहले से तय था। हम आपको अगली बार जरूर अवसर देंगे और आप रजनी जी से संपर्क करें। और हम लोग तो ढूंढते रहते हैं ऐसे रचनाकारों को जो पढ़ने के इच्छुक हों। तो चलिए हम चलते हैं आज के अगले पायदान की तरफ। कौन पढ़ रहे हैं? मैं आप पढ़ रहे हम हैं? पढ़े? हाँ चलिए। अरे क्या तो कहने। ये हमारे स्वागत, लिए चलिए जय नसीब। चलिए, जैसा कि आदरणीय कह रहे थे कि बहुत बहुत स्वागत है मौसी। भूमिका बन गई है और मैं हाँ, हाँ। रजनी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। और रजनी जी के लिए कुछ कहने की जरूरत है इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं वो सभी भली भांति रजनी जी से परिचित हैं। बहुत अच्छी जी। कविताएं लिखती हैं, गीत भी लिखती हैं, नवगीत निगीत तो अभी नहीं लिखती, नवगीत में ट्राई कर रही हैं। और उनकी कविताएं बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही उच्च कोटि के शब्द वो इस्तेमाल करती हैं उसमें। और मैं चाहता हूं कि रजनी जी अवश्य पढ़ें और मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। नारी शक्ति हैं। हर हादसे के बाद दो आंसू बहाइए, हर हादसे के बाद दो आंसू बहाइए, सिस्टम को दोष दीजिए और भूल जाइए, कुछ भी नहीं बचेगा अगर ये नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचेगा अगर ये नहीं बचे, पर्यावरण बचाइए बेटी बचाइए, पर्यावरण क्या बचाइए बेटी बचाइए। और रजनी क्या जी को मैं आमंत्रित करता हूँ इसी के साथ वो आए अपनी रचना पढ़ें। आइए, स्वागत आपका। क्षमा प्रार्थी हूँ और आप लोगों के साथ तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने प्रोग्राम के बीच में हूँ, तो कुछ भी गलती होती है तो क्षमा प्रार्थी हूँ। पहले से बोल दे रहे हैं इसमें आप लोगों की तरफ कहीं से बाकी लोग अपना माइक को म्यूट कर लें, थोड़ा नॉइज आ रहा है। मेरी रचना आपके सभी के समक्ष प्रस्तुत है। अंगारों के पथ से चल के तीर निभाने आई हूँ, जन्म जन्म के फेरे लेके मोह मिटाने आई हूँ, करन भरन के घेरे लेके नहीं खोने आई हूँ, अंगारों के पथ पर चल के निभाने हूँ, नित नेह वाह मुहाने वाह वाह। छल के स्वप्न सजाने आई हूँ, माया के छलबल से बच के रीति रीति को आई हूँ, अंगारों के पथ पर चल के गीत निभाने आई हूँ, राग रंग सब बदल बदल के दोस्त बहाने आई हूँ, मन की उद्वेली लहरों को शांत कराने आई हूँ, अंगारों के पथ पर चलकर गीत निभाने आई हूँ। धन्यवाद। अच्छा है, वाह 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 वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहला प्रयास था, उसमें बहुत सारे दोस्त भाव आते हैं। रजनी जी एक गीत और सुनाइए, कोई बहुत छोटा सा। सुंदर। हाँ एक गीत और सुनाइए आदरणीय। एक छोटी रचना सुनाइए। सुनाएं, आरंभ करें। हाँ स्वागत। एक रचना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। जी गीत तो नहीं कहेंगे, पता नहीं कैसे आप मेरे मन से जो
भाव निकले उसको आपके समक्ष समर्पित कर रही हूँ मैं। सुन सकी मैं हो न सकी निर्मोही रे, सुन सकी मैं हो न सकी निर्मोही रे, दिन सपन मैं सो न सकी देख री, मन के अंधियारे में सोह कितनी गहरी, अंतस की भी सुन न सकी मैं गहरी। सी फिरू बदली देह देहरी, सघन घन में घोर कैसे हो सुनहरी, युगों से भरमाते ये करम मेरे बैरी, जतन करके मैं हारी मैं हो न सकी निर्मोही रे, राम सुंदर रतन सुंदर। किए मैं जड़वा दोए जौहरी, हे करुणा निधि विनती सुनो मेरी। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने माहौल बहुत वाह बनाया। वाह सुंदर, वाह, बहुत ही क्या कहते। जी, मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ इस विधा से, कोई गलतियां बात हो तो नहीं, क्षमा प्रार्थी। कोई नहीं, बात नहीं, बहुत करने बहुत से सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अरे बहुत अच्छा पाठ किया को, आपने, बहुत कोशिश अच्छा करने पाठ से किया। सब होता है। और अब हम एक ऐसी स्थिति पे पहुंच गए हैं जहां पर हमें बहुत एकाग्र होने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब हमारे बीच दो लोग ऐसे हैं जिनको अपनी रचनाएं प्रस्तुत करनी है, और वो दोनों आज के परम पूज्य पदों पर हैं। एक हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री विज्ञान व्रत जी हैं, और दूसरे हमारे आज के समारोह अध्यक्ष श्री अरविंद शर्मा जी हैं। तो इनको ध्यान से सुनना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि ये हमारे इस कार्यक्रम में आए, यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम के लिए शायद आप लोग के पास उतना समय नहीं रहता होगा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन ये आपका बड़प्पन है कि आप हमारे बीच हैं और अपनी रचनाएं भी हमारे सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विज्ञान व्रत जी को आमंत्रित करूंगा, लेकिन अगर मैं उनको यूं ही आमंत्रित कर दूं, और जो लोग हमारे साथ, कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हैं जो नहीं जानते होंगे आपकी शख्सियत के बारे में, तो ये एक अपराध होगा मेरे लिए। मैं किसी अपराधी की श्रेणी में आ जाऊंगा। तो लेकिन पूरा परिचय देना तो संभव भी नहीं है, ना विज्ञान व्रत जी का ना अरविंद जी का। अगर हम पूरा परिचय देने पे उतर आएंगे तो फिर रचनाएं नहीं पढ़ी जा सकेंगी, परिचय ही होता रहेगा 2 घंटे आप दोनों का। तो चलिए, जितना पॉसिबल है, जितना संभव है, उतना आपके बारे में मैं बता देता हूँ। विज्ञान व्रत जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। यदि केवल लेखन की बात की जाए तो गजल, दोहा, नवगीत, बाल गीत और इसके सहित अन्य कई विधाओं में लिखते रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि विस्तार से तो कहना संभव नहीं होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बहुत सी विधाओं में बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 300 से अधिक प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में गजलें, दोहे, बाल गीत, लेख और चित्र। जी हाँ, यहाँ मैं थोड़ा पॉज लूंगा, मैं चित्र की बात कर रहा हूँ। ये एक चित्रकार भी हैं और इनकी प्रदर्शनियां भी आयोजित होती रहती हैं, और उसके साथ ही ये समीक्षाएं भी करते हैं, इनकी समीक्षाएं भी प्रकाशित होती हैं। और पीएचडी डीलिट के शोध प्रबंधों में इनकी गजलों का विशेष उल्लेख तथा विवेचना होती है। आप अगर नेट पे जाएंगे, कविता कोश या और बहुत सी ऐसी प्रमुख जो शायरी या कविताओं की साइट हैं, उनमें इनकी
रचनाएं आपको बहुत ही प्रमुखता से उपलब्ध हो जाएंगी। दूरदर्शन, आकाशवाणी, साहित्य अकादमी दिल्ली से गजलों का और रचनाओं का प्रसारण होता रहता है। और चित्रों की शायद, जहां तक मैं सही हूँ, 39 एकल प्रदर्शनियां इनकी हो चुकी हैं। और सीरियल में भी गीत लेखन किया है और अभिनय भी कर चुके हैं। ये एक नया एंगल आपको किसी को नहीं पता होगा, शायद मुझे भी नहीं पता था। जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा अभिनय भी कर चुके हैं। और पुरस्कारों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, नहीं बता सकूंगा, क्षमा मांगता हूँ आपसे हाथ जोड़कर सब लोगों से कि इतना नहीं बता सकते हम लोग आज के छोटे से सेशन में। देश विदेश में अनेकों यात्राएं भी की हैं और एक अनुभव होता है यात्राओं करने से। और जो उनकी रचनाओं में ढल ढल के आता है, उनकी गजलों में, छोटी बहर की गजलें बहुत कमाल की लिखते हैं। इन सब के बावजूद निश्चित ही मैं कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं गिना पा रहा हूं, इसके लिए मैं दोषी हूं। बस यूं समझ लीजिए, आप कला और साहित्य का विश्वविद्यालय हैं जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है और आज भी हमारा यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं। यदि कोई जरूरी चीज मैं बताना भूल गया हूं तो आप स्वयं बता दीजिए। और मैं 4 पंक्तियां आपके लिए कहना चाहता हूं कि देना पड़ा है जब कोई प्यारा उदाहरण, देना पड़ा है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। उपमान देना पड़ा है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। उपमान उपमान और भी हैं मगर व्यर्थ हैं सभी, उपमान और भी हैं मगर व्यर्थ हैं सभी, तुमको ही दे रहा हूं तुम्हारा उदाहरण, तुमको ही दे रहा हूं तुम्हारा उदाहरण। बहुत बढ़िया अश्विनी, बहुत बढ़िया। क्या बात। आए और अपनी रचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत करें और ये हमारा भाग्य है। जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी और रजनी जी, रजनी से जुड़ना मेरा सौभाग्य है और रजनी जी के बहाने ही मैं और अश्विनी जुड़ पाया और आज अध्यक्ष जी से मेरी मुलाकात हुई और विभूतियों से मिला, अच्छा लगा। आदरणीय अश्विनी जी, मैं अपने बारे में सुनना जरा थोड़ा बड़ा अजीब लगता है मुझे। बिल्कुल। बहरहाल ठीक है, ये आपका बड़प्पन है, अभी तो कुछ बता ही नहीं पाया मैं तो बता ही नहीं पाया कुछ। धन्यवाद आपका। मैं थोड़ी बहुत रंगों से खेल लेता हूँ, थोड़ा बहुत शब्दों से खेल लेता हूँ, बस इतना ही है और कुछ नहीं। बहरहाल आज रजनी जी गीत पढ़ने हैं, गीत पढ़ने हैं ना, गीत? हाँ, गीत पढ़ेंगे तो सार्थक होगा। हाँ, मैं गीत ही पढ़ूंगा, गीत पढ़ूंगा। 2 गीत पढ़ रहा हूँ। उससे पहले एक निवेदन कर रहा हूँ, कृपा करके मुझे क्षमा किया जाए उसके लिए। थोड़ा कड़वा है हल्का सा। देखिए बंधुओं, खास तौर से वो लोग जो नए इस क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं, मैंने बड़े प्रोफेसर्स जो प्रोफेसर्स हैं हिंदी के, मेरे प्रोफेसर तो के बहुत अच्छे रहे हैं। बड़े मैं सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में कि मेरे जो गुरुजन हैं बहुत अच्छे हैं और आज भी उनमें बहुत से लोग आज भी जीवित हैं, उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद है। भाषा किसी भी कविता में, कोई भाषा हो, चाहे गुजराती हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो बांग्ला हो, चाहे हिंदी हो, हम जब कविता करते हैं या साहित्य की रचना करते हैं तो भाषा का बड़ा महत्व होता है। अगर भाषा ठीक नहीं है आपकी तो जलील का जलील हो जाएगा और उसके अर्थ का अनर्थ बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। आप कहना चाहते हैं किसी को कमीना, उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जलील, मगर आपके मुंह से निकल रहा है जलील, तो उसका अर्थ उल्टा हो गया।
जलील मीन्स जलवे वाला, जो बहुत अच्छा शालीन व्यक्ति है, और आप कहना चाहते हैं उसको कमीना, तो उसके लिए आप जलील इस्तेमाल कर रहे हैं। जलील और जलील में फर्क है। ये तो एक बात हुई, ये तो उर्दू की बात है, फारसी की बात है, खैर छोड़िए। आजकल एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है, महामारी, ध्यान दें इस बात पर। अभी 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 इसी गोष्ठी में उसका प्रयोग हुआ। उस महामारी से क्षत विक्षत मुझे कुछ लगा कहीं। संबोधन कारक में, आदरणीय अध्यक्ष जी, संबोधन कारक में जी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है जी जी और 99.9999% हिंदी के दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स में देखें, मित्रों, जी भाइयों, दोस्तों, जी कृपया इससे विरत हों, जी इसको समझ लें। केवल कर्म कारक में होता है। मैंने लड़कियों को मिठाई दी, अरे ओ लड़कियों नहीं होगा यहाँ। अरे दोस्तों नहीं होगा। ए दोस्तों, भाइयों, जी प्रिय बच्चों। जी और जी ये 99.99 करते हैं। प्रिय बच्चों, दोस्तों, प्रिय बंधुओं। ये बहुत बहुत मेरे ऐसा लगता है इसने किसी ने कान में भाला घुसेड़ दिया हो। मुझे क्षमा याचना मैं करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ आपसे। कृपा करके इस बात को ध्यान नहीं, रखें। ये और बहुत सारी सौभाग्य बातें है हैं। कि सीखने को मिल रहा है। ये सब आज इतनी यही तो मैं बारीकी कह रहा हूँ, ये सौभाग्य सभी है। लोगों को इंगित करना कुछ आता है। लोग, कुछ शब्द ऐसे हैं, 2 शब्द का मैं जिक्र कर रहा हूँ, या बाकी और आगे होगा तो और भी जिक्र होगा। 2 शब्द हैं जो बहुतायत से प्रयोग किए जाते हैं, बोलचाल में भी और लेखन में भी। एक शब्द है सृजन। सृजन शब्द है, सृजन। जी आपको सुन के आश्चर्य होगा, ये शब्द घुसपैठिया है, ये शब्द है ही नहीं। सृजनात्मक, सृजन, ये कोई शब्द नहीं है। ये दोनों ही शब्द नहीं हैं। ये सृज धातु है, संस्कृत में सृज धातु, सृज, जा हलंत होगा, सृज, और उसमें निज प्रत्यय होके सर्जन रूप बनता है। सर्जन, सर्जनात्मक, सर्जक। सृजन कोई शब्द नहीं है, मगर ये 99, मैं फिर वही बात पे आ रहा हूँ, 99.99% लोग इसको प्रयोग करते हैं। सृजन, सृजन, शाश्वत पत्रिकाएं निकालते हैं सृजन के नाम से। सृजन कोई शब्द नहीं है। डिक्शनरी में देख लीजिए, आप अपनी डिक्शनरी में देख लीजिए, शब्दकोश में देख लीजिए, जाके पता लग जाएगा आपको। एक शब्द है कृतित्व। बंधुओं, भाइयों, मेरे सब आदरणीय हैं, ये कोई शब्द नहीं। मैं कोई प्रवचन देने की मुद्रा में नहीं हूं, ये तो दिमाग में ऐसे आ गया, मैंने सुना तो थोड़ा सा आहत हुआ मैं। एक शब्द है कृतित्व, ये शब्द नहीं है कृतित्व, ये शब्द है कर्तृत्व। कर्तृत्व, कर्तृत्व, तृत्व, कर्तृत्व शब्द है ये। क्री धातु से बनता है, संस्कृत की धातु है क्री, क्री धातु है ये। सृजन, सृजन कोई शब्द नहीं है। सृजन कोई शब्द नहीं है। सर्जन, सर्जन शब्द है। सर्जन, उससे बनता है सर्जक, सर्जन करने वाला, सृजनात्मक, ये शब्द बनते हैं। ये घुसपैठिया शब्द है। एनीवे, सबसे सावधान रहने की आवश्यकता है। कृपया आप संबोधन कारक में, संबोधन में अनुस्वार का प्रयोग न करें, न करें। मेरे कानों में ऐसा लगता है इसे किसी ने गरम गरम लावा उड़ेल दिया हो। बहरहाल मैं अपने 2 गीत पढ़ रहा हूँ अध्यक्ष जी की आज्ञा से। अध्यक्ष जी, स्वागत। मुझे 2 गीत की अनुमति दी जाए। स्वागत है। एक तो है वक्त की रफ्तार, इसका शीर्षक है गीत का, वक्त की रफ्तार। देख कर, रजनी जी हैं क्या, सुन रही हैं? अश्विनी जी, रजनी जी? जी जी, मैं तो हूँ, मैं तो।
अच्छा, रजनी जी कहीं चली गई हैं, खैर कोई बात नहीं। नहीं है रजनी जी है, ओके ओके। है रजनी जी। अब उनके हस्बैंड यहाँ हैं, चले गए क्या हस्बैंड? अभी हैं क्या? हाँ वो भी है। हो गए। अच्छा वो भी हैं, तो कहाँ है वो? दिखाइए जी अपनी शक्ल दिखाइए, कहाँ है? कहाँ अच्छा है? खैर सुने स्वागत आप, स्वागत। आइए वक्त की रफ्तार देख कर, अब वक्त की रफ्तार आ गए। देख कर अब वक्त की रफ्तार, जिंदगी लगने लगी बीमार। देख कर अब वक्त की रफ्तार, जिंदगी हाँ, हाँ। लगने लगी लगने लगी बीमार। बीमार। और बन देखें कि हर तरफ काबिज हुए हैं भोग केवल भोग। हर तरफ काबिज हुए हैं भोग केवल भोग। एक अंधी दौड़ में शामिल हुए हैं लोग। वाह। और हर तरफ काबिज हुए हैं भोग केवल भोग। एक अंधी दौड़ में शामिल हुए हैं लोग। और हर जगह पसरा हुआ बाजार, जिंदगी लगने लगी बीमार। और सब दूसरा बंद देखें कि झर गए संवेदना के मोर पंखी रंग। झर गए संवेदना के मोर पंखी रंग। झर गए संवेदना के मोर पंखी रंग। देख कर बदलाव को अब आदमी है दंग। देख कर बदलाव को, झर गए संवेदना के मोर पंखी रंग। देख कर बदलाव को अब आदमी है दंग। और कोशिशें सब हो रही बेकार, जिंदगी लगने लगी बीमार। देख कर अब वक्त की रफ्तार, जिंदगी लगने लगी बीमार। और आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ इस नवगीत का। अर्ज किया है कि दूरियां ही जी रहे हैं आपसी संबंध। दूरियां ही जी रहे हैं आपसी संबंध। दूरियां ही जी रहे हैं आपसी संबंध। और सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं नफरती पैबंद। सिर्फ बढ़ते, दूरियां ही जी रहे हैं आपसी संबंध और नफरतें ही, दूरियां ही जी रहे हैं आपसी संबंध और सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं नफरती पैबंद। गुमशुदा है अब यहाँ पर प्यार, जिंदगी लगने लगी बीमार। देखकर अब वक्त की रफ्तार, जिंदगी लगने लगी बीमार। बहुत वाह वाह वाह। एक गीत और पढ़ रहा हूँ साहब, ये मेरी पुस्तक है, नवगीत की एक ही पुस्तक आई है। मैंने पिछले 40 साल में केवल गजलें कही हैं, दोहे कहे हैं और कविताएं कुछ हैं, मगर बीच बीच में गीत चलते रहे। जब शुरू में गीत लिखे मैंने जी और देवेंद्र शर्मा इंद्र को सुना, बहुत बड़ा गीतकार, बहुत बड़े नवगीत में बहुत बड़े पुरोधा हैं, अब नहीं है, मेरे गुरु तुल्य थे, मेरे पिता तुल्य थे। तो जब उनको सुना तो मैंने सोचा कि ये तो मैंने जो कुछ कहा है वो सब कूड़ा है, कूड़ा करकट है। खैर, तो वो उनका पुनर्लेखन हुआ, उन गीतों का पुनर्लेखन हुआ। वो पुनर्लेखन के रूप में बाद में वो नवगीत की शक्ल में आए और आदरणीय अश्व घोष जी की प्रेरणा से, हमारे अग्रज हैं अश्व घोष, बहुत बड़े नवगीतकार हैं। अश्व घोष जी की प्रेरणा से, अश्व घोष जी देहरादून में रहते हैं, तो उनकी प्रेरणा से ये नवगीत संकलन आया। इसका दूसरा संस्करण अब आने वाला है, मुंगेर से छप रहा है, वो राहुल शिवाय इसको प्रकाशित कर रहे हैं। तो उस संकलन का नाम है नेपथ्यों में कोलाहल। नेपथ्य सब जानते ही हैं, कोलाहल भी जानते हैं। नेपथ्यों में कोलाहल, तो उसी शीर्षक से ये गीत भी है। नेपथ्यों में कोलाहल है, नेपथ्यों में कोलाहल है। स्वागत। मंचों ने खामोशी ओढ़ी, मंचों ने खामोशी ओढ़ी, नेपथ्यों में कोलाहल है। मंचों ने खामोशी ओढ़ी, नेपथ्यों में कोलाहल है। और सभी पात्र हैं गूंगे बहरे, सभी पात्र हैं गूंगे बहरे, सिर्फ दिखाई देते चेहरे। सभी पात्र हैं गूंगे बहरे, सिर्फ दिखाई देते चेहरे। दर्शक गण भी समझ रहे हैं, सोचा समझा ये छल बल है। खामोशी ओढ़ी, नेपथ्यों में कोलाहल है। शुक्रिया साहब। और भाषा, ये बंद देखें कि भाषा और संवाद नहीं है,
भाषा, रजनी जी का तो और आजकल काफी संवाद नहीं संवाद है। हो रहा होगा आदरणीय आदरणीय श्री रजनीश जी से। भाई रजनी के पति रजनीश ही हुए ना। जी जी बिल्कुल। हाँ, रजनी के पति रजनीश ही हुए, ठीक है ना। खैर, तो भाषा और संवाद नहीं है, अभिनेता आजाद नहीं है। भाषा और संवाद नहीं है, अभिनेता अभिनेता आवाज आजाद नहीं है। अभिनय में भी नहीं दक्षता, ऐसा लगता सिर्फ नकल है। नेपथ्यों में कोलाहल है। कोलाहल है। वाह वाह वाह। और आखिरी बंद इसका गीत का पढ़ रहा हूँ साहब। स्वागत स्वागत। कि नहीं कहीं पर कुछ भी पूरा, नहीं जी। कहीं पर कुछ भी पूरा, सारा मंजर लगे अधूरा। नहीं कहीं पर कुछ भी पूरा, सारा मंजर लगे सारा अधूरा। मंजर लगे अधूरा। कहने का मतलब है ये ही, पूरा नाटक ही असफल है। नेपथ्यों में कोलाहल है, कोलाहल। मंचों ने वाह, वाह। खामोशी ओढ़ी, नेपथ्यों में कोलाहल है। एक बार कोलाहल। फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रजनी जी ने जी। ये संयोजन किया इस गीत गोष्ठी का, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अध्यक्ष जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और अध्यक्ष जी से मेरी प्रार्थना। आदरणीय एक धृष्टता माफ करें, आपकी उपस्थिति हो और अगर छोटी बहन की गजल ना सुनने को मिले तो अधूरा सा लगेगा। ये मेरा निवेदन है। बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल। ये आपने आपका, मेरे मुंह की बात छीन ली। ये आपका आदेश है। मैं एक गजल पढ़ देता हूँ, एक गजल पढ़ देता हूँ। चलिए, स्वागत स्वागत। एक गजल पढ़ता हूँ। इरशाद। उससे पहले एक 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 मतलब मैं पढ़ता हूँ जी। कि देखें कि बस अपना ही गम देखा है, बस अपना ही गम देखा है, बस अपना ही गम देखा है, तूने कितना कम देखा, कम देखा है। वाह और साहब एक और मतलब देखें, ये रजनी जी, रजनीश जी की तरफ से है आपके लिए, रजनीश जी की तरफ से आपके लिए है ये मतलब। सुनिए आप भाई, ये बहुत बड़ी बात है कि रजनीश जी आजकल बाहर से आए हैं इतने दिन के बाद में, और वो झलक बाहर में हो अभी कौन है, वो नाइजीरिया में है अभी। अच्छा, नाइजीरिया में। अच्छा अच्छा अच्छा, वहां से अटेंड कर रहे हैं तो। अच्छा, वहां से अटेंड कर रहे हैं। ओके 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 ओके। अच्छा, तो ये उनकी तरफ से है आपके लिए। मतलब देखें अश्विनी जी, मतलब जी हाँ, स्वागत। इरशाद। कि खुद को देख रहा हूँ तब से, खुद को देख रहा हूँ तब से, खुद को देख रहा हूँ तब से, उसने मुझको देखा जब से। क्या बात है। खुद को देख रहा हूँ तब से। देखा, उसने मुझको देखा जब से। और साहब ये गजल के चंद अशार देख, गजल के चंद अशार पढ़ता हूँ। मुझ पर कर दो जादू टोना, मुझ पर कर दो अश्विनी जी, मुझ पर कर दो जादू मुझ पर कर दो जादू टोना, मुझ पर कर दो जादू टोना, एक नजर ऐसे देखो ना। वाह वाह, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मुझ पर कर दो जादू टोना, एक नजर ऐसे देखो ना। और इतने दिन में घर आए हो, इतने दिन में घर आए हो, घर जैसे कुछ देर रहो ना। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और बादल हो तुम। ये रजनी जी मुस्कुरा रही है, अच्छा लग रहा है मुझे, शेर इन तक पहुंचा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो शेर वही शेर होता है असली, अच्छा शेर वही होता है जो पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। वो खाली रजनी जी तक नहीं पहुंचा है, भाई साहब तक भी पहुंच गया। हाँ हाँ, जी 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 जी। अब मेरे सामने तो रजनी ही बैठी है, भाई साहब का चेहरा भी दिख नहीं रहा है। ठीक है कि इतने दिन में घर आए हो, घर जैसे कुछ देर रहो ना। और सब बादल हो तुम या खुशबू हो, बादल हो तुम या खुशबू हो, बरसों बादल हो तुम या खुशबू हो, बरसों खुलकर या बिखरो ना। बादल हो या तुम बरसों खुलकर या बिखरो ना। बिखरो ना। और ढूंढ न पाया, शेर देखें,
कि ढूंढ न पाया खुद को घर में, ढूंढ न पाया खुद को, ढूंढ न पाया खुद को घर में, छान ढूंढ न पाया खुद को घर में, छान चुका हूँ कोना कोना। कोना छान चुका हूँ और कोना साहब कोना। ये गजल का आखिरी शेर करता हूँ। देखें भाईजान, जग्गी आपके लिए है। देखें, आप ढूंढ न पाया खुद को घर में, छान चुका हूँ कोना कोना, अब मुझ पर कर दो जादू टोना, एक नजर ऐसे देखो ना। गजल का आखिरी शेर करता हूँ कि जी। तुमसे खुद को वापस क्या लूं, तुमसे खुद को वापस क्या लूं, तुमसे खुद को वापस क्या लूं, रखो अब तुम ही रख लो ना। हाँ, रखो अब तुम ही रख लो ना। अब मुझ पर कर दो बहुत जादू सुंदर, टोना, बहुत सुंदर। कर दो जादू टोना, एक नजर ऐसे देखो ना। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका, आपने बहुत ध्यान से बढ़िया, सुना। बहुत बढ़िया, बहुत 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 शुक्रिया, बढ़िया। बहुत बहुत ये शुक्रिया। इस कार्यक्रम का आयोजन ही इसलिए किया गया था कि हम आपको, अरविंद जी को बहुत ध्यान से सुने और कुछ ऐसी नई चीज हासिल हो हम लोग को, और वो हासिल हुई भी आपके माध्यम से। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर आपने गजल पढ़ी, बहुत ही सुंदर आपने नवगीत सुनाए। उसके लिए मैं रजनी जी की ओर से, छत्रसाल साहू जी की ओर से और पूरी संस्था शेफाली श्रीवास्तव जी की ओर से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद आज हम इस पावस गीत संध्या के अंतिम पायदान पर, अंतिम जी पड़ाव जी, पर पहुंच गए हैं। और क्योंकि हम लोग काफी सारे कार्यक्रम करवाते रहते हैं और हर कार्यक्रम में अलग अलग अतिथि आते रहते हैं, और हमारे आदरणीय विज्ञान वृत्त जी अक्सर आते रहते हैं, तो फिर कभी मौका मिलेगा तो आपको फिर आमंत्रित करेंगे। और अब चलते हैं अरविंद राही जी की ओर, जो आज के जी अध्यक्ष हैं। स्वागत स्वागत। जी, अरविंद राही जी के सानिध्य में मैं पिछले 4-5 साल से शायद आया हूँ, और उनके साथ रहकर मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी, उनसे सीखी कि बहुत ही मृदुभाषी हैं एक तो, और जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, और साहित्यकार तो खैर वो अच्छे हैं ही। उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से आते हैं। और एक चीज मैंने और आज देखी, जितने लोगों का मैं बायोडाटा पढ़ पाया, ज्यादातर लोग ये बारिश की ही पैदाइश हैं, जिसमें मैं भी हूँ, अरविंद जी भी हैं, हमारे विज्ञान व्रत जी भी हैं, अगस्त के हैं दोनों, मैं जुलाई से हूँ, और भी लोग होंगे, सबके बारे में मुझे नहीं पता। तो ये एक इत्तेफाक है, खाली पावस की संध्या हो रही है, हमारे मुख्य अतिथि और वो दोनों सावन के महीने के हैं शायद। जी। और अच्छा, अरविंद राही जी ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से सिविल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया है। वाह वाह। और आर्किटेक्चर टाउन प्लानिंग में इनका महारत हासिल है आपको, और विगत 32 वर्षों से लेखन में संलग्न है। ये मैंने इनके वाह बारे वाह। में जानकारी, जब मैं ये जानकारी मुझे मिली तो मैंने कैलकुलेशन करना आरंभ किया कि पहले इन्होंने लेखन शुरू किया या पहले इन्होंने इंजीनियरिंग किया। वाह वाह। तो मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैं शायद इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि पहले शायद आपने लेखन आरंभ कर दिया होगा। ठीक है, तो ये एक समानता मुझे कहीं ये मेरी कल्पना शक्ति होगी, पता नहीं ठीक है कि नहीं, कि दोनों ही कार्यों में, चाहे इंजीनियरिंग हो या लेखन हो, और काव्य लेखन खास तौर पर, दोनों में ही शिल्प की जरूरत होती है जी। ना। वाह रचनाकार वाह को वाह। शिल्पकार होना चाहिए, वो तराशता है चीजों को, तब कहीं कोई वाह वो वाह। अच्छा आर्किटेक्ट बनता है या अच्छा कवि या गीतकार जो भी है वो बनता है। वाह वाह वाह। तो ये शायद लेखन का कमाल होगा कि इन्होंने अपने इंजीनियरिंग में महारत हासिल करी होगी, क्योंकि लेखन पहले आरंभ हो गया था और बाकी उन्होंने वो सब बाद में किया। चलिए, ये शब्दों का खेल है। और देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं लगातार प्रकाशित होती रहती हैं, जैसा कि विज्ञान व्रत जी का है, वैसे ही आकाशवाणी से, जैसे आकाशवाणी इलाहाबाद से भी अरविंद जी भी, वाराणसी, लखनऊ जो कि मेरा जन्मभूमि है, और मुंबई, इन सभी केंद्रों से, कई टीवी चैनलों से इनकी रचनाओं का, कार्यक्रमों का प्रसारण हो रहा है, होता रहता है। अभी पिछले लॉकडाउन में भी एक कार्यक्रम मैंने खुद देखा,
4-5 महीने पहले की बात है, दूरदर्शन से इनका कार्यक्रम एक प्रसारित हुआ था। उसमें जो अभी हमारे आदरणीय जो अब नहीं रहे पंडित किरण मिश्रा जी भी थे। काफी दुख होता है याद कर कर। चलिए फिर कभी उनके लिए कार्यक्रम रखेंगे। और साथ ही साथ अरविंद शर्मा जी एक समाचार पत्र नवी मुंबई से निकलता है, अनन्य भारत, उसके संपादक हैं। अखिल भारतीय काव्य मंच के सुप्रसिद्ध गीतकार हैं, कवि, लेखक, मंच संचालक भी हैं। राही जी कई संस्थाओं से भी इनका लिंक है, संबंध है। और ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2013 के महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के लब्ध प्रतिष्ठ सम्मान संत नामदेव पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। ये बड़ी उपलब्धि है, बहुत आसानी से नहीं हासिल होती है। और साथ ही 2016 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब श्री देवेंद्र फडणवीस, उनके द्वारा राही जी को उत्तर साहित्य श्री सम्मान से भी विभूषित किया जा चुका है। इसके साथ ही पूरे देशों में अनेक संस्थाओं द्वारा राही जी को कई बार सम्मानित किया जा चुका है। और अरविंद राही जी एक संस्था चलाते हैं, श्रुति संवाद साहित्य कला अकेडमी। मैं खुद उस व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, उनकी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कुछ अगर मुझसे कहा जाएगा तो मैं शायद 2-3 ग्रुप के नाम ले सकूंगा जिससे मैं जुड़ा हूँ, और जो अपने आप में एक जैसे शिक्षाप्रद व्हाट्सएप ग्रुप है। कोई भी फालतू की तारीफ नहीं होती है, कोई इधर उधर के मैसेज नहीं आते हैं। जितने मैसेज आते हैं सब पढ़ने योग्य होते हैं और कुछ ना कुछ उसके पीछे सार्थकता होती है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनके ग्रुप में मैं हूँ, और यही रजनी साहू जी के ग्रुप का भी हाल है। तो अब मैं चाहता हूं कि बहुत समय मैंने लिया है और अरविंद राही जी को अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। बहुत बड़ा कद है हम सबसे, और बस यही आइए स्वागत। मैं एक दो शेर हैं। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। अरविंद राही जी आए और अपनी रचनाएं सुनाएं, और एक छोटा सा अध्यक्षीय भाषण जो देना चाहें वो दें, उसके बाद हम समापन करेंगे। जी धन्यवाद अश्विनी जी। आज की सबसे बड़ी ये एक अच्छी उपलब्धि रही, और ये उपलब्धि का श्रेय जाता है आदरणीय रजनी जी को, कि जिनकी वजह से संभव हो पाई ये गोष्ठी, आज की एक इतना अच्छा कार्यक्रम हो पाया। और अश्विनी जी की वजह से मैं जुड़ा, और सबसे बड़ा मुझको जो आज हासिल हुआ है, जो मिला है इस गोष्ठी से, वो है विज्ञान रथ जी, जिनको मैं मुद्दत हो गई सुने हुए और आज सुनने का सौभाग्य मिला। और ये कोई मतलब मुंह पे प्रशंसा करने वाली बात नहीं है। मैं गजलें नहीं लिखता हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, अच्छा लगता है। कभी कभी कोशिश भी कर लेता हूँ लिखने की, लेकिन छोटी बहर में बड़ी बहर में बड़ी बात कर देना बड़ी चीज है, लेकिन छोटी बहर में बड़ी बात कर देना बहुत बड़ी चीज है जी। कम से कम शब्दों में। और आज जो कमाल करते हैं, आज कहीं भी कोई भी हो, उसमें अगर छोटी बहर में कहीं अगर जिक्र आता है तो विज्ञान रथ जी का जिक्र आता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस गोष्ठी में आज उनका सानिध्य मिला हमें। और धन्यवाद आपका। नहीं आदरणीय, मैं एकदम आपको देख करके यहाँ पाके बहुत कृतकृत्य हुआ हूँ, अच्छा लगा। और जितने लोगों ने रचनाएं पढ़ी, प्रणाम, और जितने लोगों ने आज रचनाएं पढ़ी हैं सब कलम में है, अच्छा प्रयास है। कहीं पे कुछ गुंजाइश है जिसकी ओर दादा ने इशारा किया कि हम अगर साहित्य के विद्यार्थी हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी शुचिता भी हम ही संभालें, हम ध्यान रखें उसकी शुचिता का। और इसको बनाना हमारा काम है, बिगाड़ा भी हमने है तो बनाना भी, संवारना भी हमारा ही काम है। तो जो हमारे बाद की पीढ़ी है उनकी जिम्मेदारी और अधिक हो जाती है कि वो हमारी गलतियों को भी सुधारें और अपनी गलतियों को भी सुधारते हुए नए आयाम गढ़ें, नया कैनवास तैयार करें। और काफी बातें हो गई हैं तो मैं ज्यादा बात ना करके मैं सीधे सीधे
दादा ने नवगीत का जिक्र किया, मैं एक नवगीत से अपनी बात शुरू करता हूँ। जी जी, और स्वागत स्वागत स्वागत। पावस गीत संध्या है तो मैं गुनगुनाहट के साथ जी, अपनी बात रखूंगा। नवगीत क्या बात आप क्या सबका बात, आशीर्वाद चाहूंगा स्वागत स्वागत स्वागत। कि सोखली जल स्वागत है कुंभी आपका। कि सोखली जल कुंभियों ने हाय पूरी एक नदी, सोखली जल कुंभियों ने हाय पूरी एक नदी, आहा राम जाने किस तरह हमको मिले अगली सदी, आहा, राम वाह वाह जाने वाह किस वाह वाह तरह वाह वाह हमको वाह, मिले अगली सदी, सोखली जल कुंभियों ने आहा हाय पूरी एक नदी, राम जाने किस तरह हमको मिले अगली सदी। बंद देखें कि लग बहुत सुंदर। रहा जंगल, मैं यहाँ पे लग रहा शब्द मैंने प्रयोग किया, उग नहीं रहा है, क्योंकि जब हाँ, इजाजतन लगाया जी जी कोई चीज तैयार की जा रही है तो लगाया जा रहा है जी कि जी, लग रहा जंगल बबूलों का पर यहाँ दिन रात है, आहा और यह दावा इसी में आम हित की बात है, क्या बात है, वाह 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 उलझती ही जा रही है, वाह, उलझती ही जा रही इन झाड़ियों में जिंदगी, इस सदी में बस यही हमको मिली सौगात है, क्या बात है, स्वार्थ वाह के मोबाइल स्वार्थ से हो के जाएगा ना, उस चंगुल मोबाइल की जरूरत में तो नहीं फंस है। कर, स्वार्थ के चंगुल में फंस कर रह गई नेकी बदी, राम जाने किस तरह हमको मिले अगली सदी, राम जाने किस तरह हमको मिले अगली सदी, क्या बात क्या बात, कि हम हाँ हम हाँ हम जो कर रहे पूरी धरा की बात है, सत्य हो शिव और सुंदर हो यही जज्बात हैं, क्या पर बात, न जाने किन विशैली, पर न जाने किन विशैली आंधियों में फंस गए, हमने स्वयं सब तोड़ डाले जो हमारे ख्वाब हैं, क्या बात है, वाह नित सूखती ही जा रही संवेदनाओं की नदी, आहा राम जाने किस तरह हमको मिले अगली सदी, राम क्या जाने किस तरह हमको मिले अगली सदी। और अंतिम बंद है इसका कि जी जल कुंभियों स्वागत। सी विवश विषमता, जल कुंभियों सी विषमता फैली है पूरे गांव में, क्या जल बात, कुंभियों सी विषमता फैली है पूरे गांव में, अब नागफनियां टूटती हैं मनुजता के पांव में, क्या बात है, जब वाह 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 जल वाह, वाह वाह बहुत वाह वाह सुंदर। कुंभियों वाह, सी, धन्यवाद आदरणीय, जल कुंभियों सी, जल कुंभियों सी विषमता फैली है पूरे गांव में, अब नागफनियां टूटती हैं मनुजता के पांव में, जब हो रहे हो बहुत सुंदर। मूल्य स्वाहा, जब हो रहे हो मूल्य स्वाहा, मर रहे सिद्धांत हो, तब धूप की परछाइयां कैसे खिलेंगी छाव में, क्या बहुत बात, बो सुंदर। रहे वाह वाह, जो आज धूप हम, की पर हाँ जो हाँ बो रहे जो आज हम, वह ही फसल होगी लदी, क्या राम बात, जाने किस तरह हमको मिले अगली सदी, क्या बात, राम जाने किस तरह क्या बात, हमको मिले अगली परछाइयां, वाह सदी। वाह 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 और बहुत सुंदर। मजा आ गया, मजा आ एक गया। वाह वाह नवगीत मैं और पढ़ना चाहूंगा इसी अरे क्रम में, बिल्कुल बिल्कुल, छोटा मंच सा। वाह आपका वाह है। वाह तो, वाह 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 तो वाह, अभी दादा ये जो कोरोना काल की विसंगतियां हैं, इसमें हमने देखा कि काफी हमारे नौनिहाल कुछ हमारे ऐसी प्रतिभाएं थी जो असमय ही काल कौलित हो गई,
और वो भी कोरोना की वजह से नहीं, उसकी दहशत की वजह से, उसकी वजह से उत्पन्न हुए अवसाद की वजह से। और ये बहुत ही दुखद रहा। वो अवसाद, बीमारी अपना काम करेगी लेकिन हमको अवसाद में नहीं आना है। और कहीं न कहीं ये एक विसंगतियां रही हैं, उसके लिए हम भी दोषी हैं, हमारा समाज भी दोषी है और हमारी सोच दोषी है। उससे बचने की आवश्यकता है। इसी पर केंद्रित मेरा एक नवगीत आपके श्री चरणों में रख रहा हूँ जी इरशाद कि वाह 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 एक झोंका और झंझावात कोई पात टूटा, एक झोंका और झंझावात कोई पात टूटा, कि जल रहे ये दीप तम के बन रहे हैं क्यों निवाले, जल रहे ये दीप तम के बन रहे हैं क्यों निवाले, वाह रिंदों की बस्ती में आकर ढूंढते हैं क्यों शिवाले, आहा क्यों आहा हृदय वाह के भाव को, हाँ क्यों हृदय के भाव को विश्वास छलते जा रहे हैं, और दृग के स्वप्न अस्तुवन के हुए हैं क्यों हवाले, भोर पर फिर है वज्राघात कोई प्रात रूठा, एक झोंका और झंझावात कोई पात टूटा। वाह, बहुत सुंदर। देखिए बंद देखें क्या कि बात अब तो बचपन से बुढ़ापे में कदम धरते हैं छोरे, रजनी जी, कि अब तो बचपन से बुढ़ापे में कदम धरते हैं छोरे, जिंदगी की चाह में 100 बार नित मरते हैं छोरे, हो गई गायब हंसी, हाँ हो गई गायब हंसी अधरों से अब इस दौर में, विषमता की अग्नि में इच्छा हवन करते हैं छोरे, क्या बात विषमता की, वाह वाह, देखे इनको फिर से एक बार, फिर से। अब तो बचपन से बुढ़ापे में कदम धरते हैं छोरे, जिंदगी की चाह में 100 बार नित मरते हैं छोरे, हो गई गायब हंसी, हाँ हो गई गायब हंसी अधरों से अब इस दौर में, विषमता की अग्नि में इच्छा हवन करते हैं छोरे, बहुत सुंदर। देके इनको विष भरी सौगात कोई काट लूटा, एक झोंका और झंझावात कोई काट साथ टूटा। कि अंतिम बंद है कि मन के बंधन तोड़ यह सागर संभलते अब नहीं, मन के बंधन तोड़ यह सागर संभलते अब नहीं, जम गए हिमखंड रिश्तों के पिघलते अब नहीं, इन हवाओं को न जाने, इन हवाओं को न जाने क्या हुआ है आजकल, गगन घन आनंद पर यौवन मचलते अब नहीं, गगन घन आनंद पर यौवन मचलते अब नहीं, क्या बात, सहते रहे हम वक्त के आघात कोई साथ छूटा, एक झोंका और झंझावात कोई पात टूटा, एक झोंका और झंझा। धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सारगर्भित रचनाएं हमारे आदरणीय श्री अरविंद राय जी ने प्रस्तुत की और मन प्रफुल्लित हो गया बिल्कुल। और नए दौर की समकालीन पुट था रचनाओं में, और ऐसा लगा कि आज की ये पावस गीत संध्या सार्थक हुआ। और इसका श्रेय हमारे सभी आमंत्रित कवियत्रियों और रजनी जी, उनके सभी पदाधिकारियों, और खास तौर पर हमारे
हाँ, रजनी जी को तो जाता है, लेकिन खास तौर पर हमारे आप मुख्य अतिथि और समारोह अध्यक्ष को जरूर जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो शायद समा इतना अच्छा नहीं बन पाता। और जो कुछ बातें हमें आपसे आपने जानने को आपने मिली। आपने संचालन बहुत अच्छा संचालन किया। आपको जी, देख के जी। ईर्ष्या हो रही है यार, काश मैं भी इतना संचालन बहुत बहुत वाह वाह धन्यवाद, वाह बहुत वाह, बहुत धन्यवाद। और बड़ा अच्छा मैं संचालन किया। रजनी जी से चाहता हूं कि रजनी जी इस पूरे कार्यक्रम के बारे में अपनी टिप्पणी दें और अपना आभार प्रकट करें, उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। जब से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है तब से हम देख रहे हैं अरविंद राय जी विषम परिस्थितियों में भी इतने एकाग्रचित होकर सबकी रचनाएं सुन रहे थे, शिक्षा ले रहे थे। बहुत हमारा सौभाग्य, आप हमारे बीच उपस्थित थे। आदरणीय विज्ञान व्यक्ति को बहुत बहुत आभार। और खुशबू और विशाल जी शायद अभी बाहर जा रहे हैं, वो कहीं मिनरल के शॉप शायद आए थे, अभी कहीं जा रहे हैं, उन सभी को आभार। कल्पेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जी जी मेरे पतिदेव का हमेशा सहयोग और मार्गदर्शन रहता है, उन्हें भी बहुत बहुत आभार। हमेशा छत्रसाल जी हमारे संरक्षक भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं, इनको इसलिए उनको डबल धन्यवाद। जी, जी, जी। आपको आपने याद किया। अरविंद जी के दर्शन हो गए, इस बहाने अरविंद राय जी के दर्शन हो गए और मुझे अच्छे गीत सुनने को मिले आपके। अच्छा लगा मुझे बहुत। मैं मुंबई जी। आता हूँ। आप मुंबई में हैं अरविंद जी? जी, जी, मैं मुंबई में हूँ। हाँ, तो मैं मुंबई आऊंगा। अभी लक्ष्मण जी का बहुत दिन से, मैं 1.5 साल से मुंबई आया भी नहीं हूँ। जी, जी। नहीं आए मुझे, और जरूर मैं तो हमसे हर साल सूचना होगी तो मैं आऊंगा। आता हूँ, मिलता हूँ। मुझे अपना रजनी जी से नंबर लेके मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये मैं करता हूँ। और अश्वनी जी से भी प्रार्थना है, वो भी अपना नंबर जी। मुझे व्हाट्सएप कर दें, आपसे मुलाकात होती रहेगी। जी, मैं तो आपके सानिध्य में ही हूँ, रजनी जी के ग्रुप में हूँ, लेकिन मैं नंबर आपको भेज दूंगा। जी 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 जी, अच्छा लगेगा मुझे। नमस्कार, प्रणाम जी, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। बहुत धन्यवाद भरत कुमार जी को, धन्यवाद जगदीश प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद। सनत जी जैन जी का बहुत शुक्रिया। सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, हताश ना हो, निराश ना हो, उदास ना हो, क्योंकि जब तक आपकी हस्ती जिंदा है तब तक आपकी मस्ती जिंदा है। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय। धन्यवाद धन्यवाद। इससे जल्दी अरविंद राय जी से मिलने का अवसर प्राप्त हो, आपका सानिध्य भी मिलेंगे, अवश्य हम लोग जल्दी मिलेंगे। जी जी जी, प्रणाम प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। हो गया सर। हेलो। हाँ।